भाई क्या कर रहा है? चलाना, बाहर चलते हैं। ऑनलाइन न्यूज पढ़ रहा हूँ। तुझे पता है एलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया। अब वो फुल्ली प्राइवेटली ओन्ड कंपनी बन गई है। छोड़ ना यार, अपन को क्या करना है। वो ट्विटर को खरीदे या माइक्रोसॉफ्ट को, उसके पास बहुत पैसा है। अपन बाहर चलते हैं, तू आ जा। पागल हो गया है क्या? मतलब कैसे नहीं है अपन को? पेपर 4 बीसीके में यही तो सब पढ़ना है अपन को। इसीलिए तो आईसीआई ने ये सब कुछ डाला है अपने सिलेबस में, ताकि अपन अवेयर रह सकें। और भूल गया वो स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला नया टॉपिक सिलेबस में जो ऐड हुआ है, उसमें यही तो सब पूछेंगे। अब छोड़ बाहर जाने को, चल चल के सृष्टि मैम का वीडियो देखते हैं बीसीके का, उसके बाद बाहर जाएंगे। आजा। अब देखो, ध्यान से मेरी बातों को सुनना और एक पेपर और नोटबुक लेके बैठो, पेन लेकर बैठो। जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं बताती जाऊंगी उन्हें आप नोट डाउन करते जाएंगे। स्क्रीन पर आपको डेफिनेशंस भी मिलती रहेंगी और कुछ फैक्ट्स भी हैं जो डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनको भी आप नोट डाउन करते रहेंगे। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दें और एंड तक वीडियो को अच्छे से देखें। इट्स गोइंग टू बी सुपर फन एंड इंटरेस्टिंग। जो भी चारों तरफ आप सुन रहे हो, न्यूज़पेपर्स में, न्यूज चैनल्स पर जो भी हो रहा है, उसी से रिलेट करके मैंने पूरी वीडियो प्लान की है। सो लेट्स गेट इनटू दिस विदाउट एनी फर्दर डिले। देखो, सबसे पहली चीज हुआ क्या है। एलॉन मस्क, द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन हु इज द ओनर ऑफ 2 कंपनीज, टेस्ला कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। कैसी कार्स बनाती है टेस्ला? इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है टेस्ला। एंड सेकंड कंपनी इज स्पेसएक्स। इन दोनों के फाउंडर या चेयरमैन या ओनर कौन है? एलॉन मस्क। ही इज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन। एलॉन मस्क ने ट्विटर को पूरी तरीके से खरीद लिया है। नाउ ट्विटर हैज बिकम अ प्राइवेटली ओन्ड कंपनी। ठीक है, ट्विटर वैसे है क्या? इट इज अ माइक्रो ब्लॉगिंग साइट। ऑलराइट, सो सबसे पहली चीज तो आपको ये याद रखना है, एलॉन मस्क फाउंडर हैं टेस्ला कंपनी के, जो कि इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है, ऑटोमेटिक कार्स भी बनाती है, और स्पेसएक्स कंपनी के भी ओनर हैं। उन्होंने ट्विटर को खरीद लिया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ट्विटर के फाउंडर कौन थे? नाउ सी, जब भी एक कंपनी किसी और कंपनी को खरीदने की, एक्वायर करने की कोशिश करती है, उसके लिए बिड करती है, उसे हम कहते हैं टेक ओवर। टेक ओवर 2 तरीके का हो सकता है, 2 टाइप्स के टेक ओवर्स हो सकते हैं। फर्स्ट इज फ्रेंडली, सेकंड इज अनफ्रेंडली और हॉस्टाइल टेक ओवर। एक एक करके दोनों को समझते हैं। फ्रेंडली टेक ओवर वो होता है जहां पर बिकने वाली कंपनी यानी टारगेट कंपनी और खरीदने वाली कंपनी द पोटेंशियल बायर और द एक्वायरर कंपनी, दोनों की रजामंदी होती है, दोनों अग्री करते हैं और म्यूचुअली एक्विजिशन या मर्जर किया जाता है। दोनों की सहमति से काम होता है फ्रेंडली टेक ओवर में। अनफ्रेंडली टेक ओवर या हॉस्टाइल टेक ओवर में टारगेट कंपनी बिकना नहीं चाहती, पर एक्वायरिंग कंपनी द एक्वायरर उसे खरीदना चाहती है फोर्सिबली। So we can say hostile takeover is an unfriendly acquisition attempt by the acquirer company against the wishes of the board of directors or the shareholders of the target company. तो अनफ्रेंडली तरीके से जबरदस्ती जब उसे खरीदने की, एक्वायर करने की, टेक ओवर करने की कोशिश की जाती है कंपनी ए से कंपनी बी को, उसे कहते हैं हॉस्टाइल टेक ओवर। अब हॉस्टाइल टेक ओवर पास्ट ईयर्स में भी बहुत बार हो चुका है। इस हॉस्टाइल टेक ओवर को रोकने के लिए टारगेट कंपनी के पास में बहुत सारी अलग अलग तरीके के हथकंडे होते हैं, अलग अलग तरीके की स्ट्रैटेजीज वो अपनाते हैं, टैक्टिक्स अपनाते हैं। इन्हीं में से एक हथियार, एक हथकंडे, एक टैक्टिक का नाम है द पॉइजन पिल। आपने बहुत बार, अगर न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हो, न्यूज देख रहे हो, तो बहुत बार इस वर्ड को सुन लिया होगा इन दिनों। द पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी, पॉइजन पिल प्लान, पॉइजन पिल फंडा, क्या
है ये पॉइजन पिल? देखो, शेयर होल्डर राइट्स प्लान, शेयर होल्डर के राइट्स का जो प्लान होता है, इसी का दूसरा नाम या फैंसी नाम बोल सकते हो है पॉइजन पिल। मतलब अगर वो एग्जाम में आपसे पूछता है शेयर होल्डर राइट्स प्लान का दूसरा नाम क्या है या पॉइजन पिल को हम और क्या कहते हैं, याद रखो शेयर होल्डर राइट्स प्लान या पॉइजन पिल दोनों एक ही चीज है, दो अलग अलग नाम है। होता क्या है ये पॉइजन पिल? जब कंपनी बी बिकना नहीं चाहती पर कंपनी ए उसको जबरदस्ती खरीदना चाहती है, एक्वायर करना चाहती है, तब कंपनी बी टारगेट कंपनी ए के मुंह में डाल देती है पॉइजन पिल, एक ऐसी दवा जो बहुत कड़वी होती है, जहर की तरह। मतलब देखो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ट्विटर जो है उसके पास टोटल 100 शेयर्स हैं। एलॉन मस्क के पास इस डील से पहले ट्विटर के 9.1% शेयर्स थे, मतलब 9.1 शेयर थे, ठीक है। इतना स्टेक का मतलब कंपनी की पूरी इक्विटी में, पूरी ओनरशिप में कितना हिस्सा, कितनी भागीदारी आपके हाथ में है। तो एलॉन मस्क के पास 9.1% स्टेक था ट्विटर का। अब एलॉन ने क्या किया, उन्होंने 5.9% शेयर्स और एक्वायर कर लिए इधर उधर से ट्विटर कंपनी के। अब उनकी शेयर होल्डिंग कितनी हो गई, उनके पास कितना स्टेक आ गया, 15%, राइट। तो अब क्या होगा, देखो जैसे ही एक कोई भी शेयर होल्डर, एक कोई भी पर्सन एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा शेयर्स ओन करने लग जाता है किसी कंपनी के, टारगेट कंपनी के, तब अपने हॉस्टाइल टेकओवर को रोकने के लिए वो टारगेट कंपनी अवेयर हो जाती है, जागरूक हो जाती है, और वो टारगेट कंपनी क्या करती है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको नए शेयर्स इश्यू कर देती है डिस्काउंटेड प्राइसेस पर। मतलब हमारे इस केस में क्या हुआ होगा, जब एलॉन मस्क ने 9.1% से अपना स्टेक बढ़ा दिया ट्विटर में 15%, अब उनके पास 15% शेयर्स आ चुके थे ट्विटर के, उतने में ही ट्विटर सावधान हो जाएगी, जागरूक हो जाएगी, और ट्विटर क्या करेगा, वो अब जो बाकी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं मार्केट में उनको नए शेयर्स इश्यू कर देगा डिस्काउंटेड प्राइसेस पर, मतलब बहुत सस्ते में, जो एक्चुअल वैल्यू है शेयर की उससे कहीं कम रुपए में पुराने शेयर होल्डर्स को अपने शेयर्स देगा। ऐसा क्यों करेगा ट्विटर? फिर से हमारे एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। एलॉन मस्क के पास 15% शेयर्स आ गए। अब मान लो ट्विटर ने नए 25 शेयर मार्केट में इशू कर दिए पुराने शेयर होल्डर्स को, एलॉन को नहीं, बाकी सारे शेयर होल्डर्स को, एलॉन को छोड़कर। तो अब ट्विटर के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, पहले 100 थे, अब 25 और इशू कर दिए तो 125 शेयर्स हो गए। अब एलॉन का स्टेक निकालो। एलॉन मस्क के पास में 15 शेयर्स थे, 15% स्टेक आ गया था। अब उनका स्टेक कितना हो गया, 15 डिवाइडेड बाय 125, 15 शेयर्स थे उनके पास। अब टोटल शेयर्स कितने हैं, 125 है, तो 15 डिवाइडेड बाय 125 विल गिव यू 12%। तो एलॉन ने क्या किया, 9.1% स्टेक था उनके पास, उन्होंने और बढ़ा दिया, उसको 15% पर ले गए, और ट्विटर ने पॉइजन पिल को इशू करके एलॉन मस्क का जो स्टेक था उसको नीचे ले आया 12% पर। तो यही होता है पॉइजन पिल। आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नए शेयर्स इश्यू कर देते हो बहुत सस्ते में, डिस्काउंटेड प्राइस में, ताकि जो पोटेंशियल बायर है, जो एक्वायरर है, जो आपको फोर्सिबली खरीदना चाह रहा है, उसकी इक्विटी डाइल्यूट हो जाए। डाइल्यूट होने का मतलब उसकी जो शेयर होल्डिंग है, जो उसकी स्टेक है, जो उसके पास आपकी कंपनी के ओनरशिप राइट्स हैं, वो कम हो जाए, जैसे यहां हो गए। जैसे ही ट्विटर ने नए 25 शेयर इशू किए, एलॉन मस्क के पास 15% स्टेक था, वो अब डाइल्यूट होकर 12% पर आ गया। आई होप पूरी पिक्चर क्लियर है आपको। अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो और नीचे कमेंट करके मुझे अपनी प्रेजेंस भी मार्क कर दो। अब देखो आगे चलते हैं। तो आई होप अभी तक आप क्या क्या समझ चुके हो कि एलॉन मस्क ने ट्विटर को एक्वायर किया, ट्विटर अब एक प्राइवेटली ओन्ड कंपनी बन गया है। एलॉन मस्क की 2 कंपनीज के ऑलरेडी ओनर या फाउंडर है, टेस्ला विच इज अ इलेक्ट्रिक कार मेकिंग कंपनी, एंड स्पेसएक्स।
टेकओवर्स की बात करें तो 2 तरीके के टेकओवर्स हमने समझे, फ्रेंडली एंड हॉस्टाइल। हॉस्टाइल टेकओवर को रोकने का एक तरीका हो सकता है पॉइजन पिल, जिसका दूसरा नाम है शेयर होल्डर राइट्स प्लान। अब देखो, पास्ट में, हिस्ट्री में इस पॉइजन पिल टेक्निक का यूज काफी बार कंपनीज ने किया है, इनफैक्ट बड़ी बड़ी कंपनियों ने किया है। इनमें से एक केस है याहू का। इन 2000s याहू यूज्ड दिस पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी टू प्रिवेंट इट्स हॉस्टाइल टेकओवर बाय माइक्रोसॉफ्ट। यस, अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कंपनी का लोगो। आप सब इससे वाकिफ होंगे, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो और मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ ये कौन सी कंपनी है, इस कंपनी का क्या नाम है। इस कंपनी ने भी 2012 में, इन 2012 it used the same poison pill strategy to prevent its hostile takeover by a potential buyer। इस कंपनी ने भी यूज किया था पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी को। सो गाइस, एक और इंपॉर्टेंट वर्ड मैं आपको बताती हूं, रिवर्स टेकओवर। जब एक प्राइवेटली ओन्ड कंपनी पब्लिक कंपनी का टेक ओवर करती है, जब एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी को एक्वायर कर लेती है, तो उसे हम कहते हैं रिवर्स टेक ओवर। अब देखिए, कुछ बेसिक से टर्म्स हैं जो आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, जिनका डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। स्टॉक, इक्विटी, शेयर। सो लेट्स डिस्कस देम। स्टॉक इज द एंटायर ओनरशिप ऑफ अ कंपनी, ठीक है। शेयर इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक, स्मॉलेस्ट डिनोमिनेशन, जिसमें हम एक कंपनी में ओनरशिप को खरीद सकते हैं, उसे हम शेयर कहते हैं। जैसे मैंने HDFC का एक शेयर खरीद लिया, ठीक है, मतलब स्टॉक का, HDFC की ओनरशिप का थोड़ा सा हिस्सा, कुछ परसेंट मेरे पास आ गया शेयर्स के रूप में। इक्विटी क्या होता है? इक्विटी इज रेफर्ड टू एज द बुक वैल्यू ऑफ अ कंपनी। इक्विटी का रेफरेंस होता है हमेशा बुक वैल्यू से। स्टेक क्या होता है? कंपनी में मेरे पास 12% स्टेक है। जैसे अब मैं कह सकती हूं कि एलॉन मस्क के पास ट्विटर का 100% स्टेक है, मतलब जो टोटल इक्विटी है कंपनी की, उसका कितना हिस्सा अपने पास है, उसे हम कहते हैं स्टेक। आई होप शेयर, स्टॉक, स्टेक और इक्विटी क्लियर है आप आपको। Alright guys, that was all from my side in this video। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और वीडियोस बनाऊं और इस स्टार्टअप वाली सीरीज को कंटिन्यू रखूं, देन प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट्स बॉक्स बिलो। और जरूर मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं उस कंपनी का नाम जिसने 2012 में इस पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी को यूज किया था अपने आप को बचाने के लिए। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, सब्सक्राइब टू द चैनल, कीप स्टडीइंग हार्ड, बाय बाय।